तीसरी बार कहा कि अब रहा नहीं जाता पानी के बिना। बोले गुरुजी आ ही गए। बस वो देखा सामने। घर जाते पहला काम केशव चंद्र सेन ने नौकर को आदेश दिया, पहला काम ये कि पानी भर के लाओ। पानी लाए, मांझ मूंझ के जग और गिलास जैसे शाहूकार लोगों के पास होता है, ट्रे या जग वग जो भी। रामकृष्ण ने पानी की तरफ देखा और लाने वाले की आंखों की तरफ देखा, मुंह घुमा दिया। दूसरी बार पानी भरवाया, रामकृष्ण ने मुंह घुमा दिया। तीसरी बार भर के लाया, मांझ मूंझ के। रामकृष्ण उठ के टांगे में बैठ गए। बोले जल्दी चलो, मेरे दक्षिणेश्वर छोड़ो, मुझे अपने घर में अपने काली मंदिर में छोड़ के आओ, जल्दी करो, देर ना करो। गुरु की आज्ञा तो उल्लंघना ठीक नहीं। और अच्छे सुलझे हुए शिष्य थे केशव चंद्र सेन। ऐसा नहीं कि गुरुजी नहीं ऐसा करो, गुरुजी ऐसा नहीं करो, ऐसा। गुरुजी जो बात करे उसकी काट के फिर ऐसा कराना, वो चेला तो नहीं है, वो तो चाचा गुरु है। गुरु का चाचा तो लगता है। गुरुजी ने कहा तो चलो आ गया, माने टांगे में बिठा के छोड़ के आया। मौका पाकर जब गुरु प्रसन्न थे, किसी समय केशव चंद्र सेन ने पूछा कि आप इतने प्यासे थे कि 3 बार पानी आपने टांगे में मांगा, फिर भी मेरे घर का एक घूंट पानी नहीं पिया आपने, क्या गलती थी? कम कृपा करके बताओ। रामकृष्ण ने कहा नौकर को मत निकालना, डांटना मत, वचन दे दे। वचन दिया। बोले पानी तो साफ सुथरे बर्तनों में था, लेकिन लाने वाले का चरित्र ही। अब नहीं बोलता हूं ज्यादा। लाने वालों की आंखों से उसके हीन कर्मों के तरंग पड़ रहे थे। लाने वाले की दृष्टि और लाने वाले के हाथ के स्पर्श से वो पानी मुझे भी विकारी बना सकता था। मैं प्यासा मरना कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी भक्ति क्षीण करना मैं कबूल नहीं करता हूँ। मेरी साधना नष्ट करना कबूल नहीं करता। मेरा तन नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा भजन नष्ट ना हो। इसे कैसी कदर की होगी उस महापुरुषों ने भक्ति के सुख की। उसका मतलब ये भी नहीं कि आप थोड़े डरते रहो और छीछू करते रहो। सावधान थोड़ा रहना। आहार ऐसा करें जिससे भक्ति पुष्ट हो, व्यवहार ऐसा करें जिससे भक्ति पुष्ट हो। वल्लभाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, पुष्टि मार्ग के आचार्यों ने ये बात कही कि जिन व्यक्तियों के स्पर्श से जो अभक्त हैं, हीन कर्मी हैं, उनको से हाथ मिलाना, उनके साथ बैठकर भोजन करना, ये आपके पुष्टि मार्ग वाले या वैष्णव भक्तों के लिए उचित नहीं है। इससे आपकी भक्ति के आंदोलन क्षीण होते हैं। उन्होंने सत्य कहा है, सही कहा है। कभी कभी ऐसी जगहों में हम जाते हैं और रहना पड़ता है, तो हमारे मन में भी कभी ऐसे हल्के विचार आ जाते हैं। एक बार हम अमेरिका गए और फिर मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके भारत में आने के लिए वहाँ की समिति के लोगों को कह दिया, भाई जल्दी करो मेरी टिकट ले। बोले बापूजी हमारे से क्या गलती हो गई? मैं क्या गलती आपकी नहीं है, मेरी गलती। मैं यहाँ के तुम्हारे कमरों में रहकर, तुम्हारे एयर कंडीशनों में श्वासोश्वास लेकर मैं भी लोभी हो गया। मुझे लगता है कि $1 जेब में रखने चाहिए। हिंदुस्तान में कभी रुपया जेब में नहीं रखता हूँ और रखने चाहिए, ये भी नहीं होता, लेकिन यहाँ ये $1 जेब में रखने चाहिए। ऐसे विचार बार बार आते और जेब में $1 भी रखने लग गया। आज तो जेब में $1 रखता हूँ, कल बगल में कहीं और किसी को रखूं तो ये तो मेरा तो वही दिवाला हो जाएगा। जल्दी करो भैया, मेरी टिकट ले आओ, मैं जाता हूँ हिंदुस्तान। नारायण हरि नारायण। मन पर निगरानी रखनी चाहिए। जरा सा देख लिया तो क्या हो गया, जरा सा खा लिया तो क्या हुआ, जरा सा ऐसा कर लिया, जरा सा में सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी इन विकारों को के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।
जो भक्ति से, भगवान से, भगवत रस से, भगवत स्मृति से हमें दूर ले जाए, ऐसे संग से समझौता नहीं करना चाहिए। क्या पता कितनी कठिनाई के बाद मनुष्य जन्म मिला और कितने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला, फिर श्रद्धा मिली, फिर भक्ति का रस रंग मिला, साधु का संग मिला। जब इतनी ऊंचाई पर आए तो फिर संभलना पड़ता है। जितना जितना वृक्ष के ऊपर चलते जाते उतना उतना खतरा बढ़ता जाता है और सावधानी की आवश्यकता पड़ती। धरती पे चलने वाले को ज्यादा खतरा नहीं, गिरेगा तो थोड़ी चोट लगेगी, लेकिन स्कूटर से गिरेगा तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। हमारा जहाज से गिरेगा तो फिर तो खुदा हाफिज है, हड्डी और पुर्जे मिले ना मिले। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति के रास्ते जा रहे हैं और फिर वो ध्यान में भजन और एकाग्रता, ऊंचाई पे तो चल रहे, तो उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता लगती है। और सावधानी का बड़े में बड़ा उपाय यह है कि भगवान का आश्रय हो। अपने बलबूते का तो महाराज अगर हो भी गए सावधान तो अहंकार आ जाता है कि मेरे में काम नहीं है, मैं निष्कामी हूं, हमने शादी नहीं की और शादी माँ बाप ने कराई फिर भी हम अलग रहे। ये भी हमारे अंदर आ रहा था, अलग हैं, अलग रहे हैं, 7 साल हो गए, फिर देखो कि 7 साल है तो लो, अलग है तो लो, साथ में रहो। हाँ, बेटा हुआ, बेटी हुआ, अब क्या हाल है? बोले भाई ऐसे ही भगवान की सफल हो जाते तो भी मन कहता कि देखो ऐसे हो गए। इसलिए भगवत आश्रय जरूरी है। नारद जी ने भी कुछ एकांत में संयम किया और काम बेकार नहीं